माता की जय, भारत माता की जय। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। पंडाल दे विच विराजमान मेरे बाप तुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरिया भैनों मावां ते दूर दराज तक आवाज सुन रहे मेरे श्रोता बंधुओं, इलैक्ट्रॉनिक ते प्रिंट मीडिया के बंधुओं, सारियां नूं कहूंगा गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, पानी के लिए मांग, सुबह से बैठे हैं हम, अलग अलग वक्ता पानी की मांग के बारे में बात कर रहे हैं। मैं मेरी बात इससे हटकर करूंगा और दो चार बातें कहूंगा। आप जाकर के घर पे बैठ करके चिंतन और मनन करना, उसके बाद आप फैसला करना कि सुरेंद्र खड्डा सही बोल रहा था या गलत बोल रहा था। सबसे पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जब से मैंने समझ पकड़ी है, मैंने किसान को विपक्ष की सीढ़ियां बनते देखा है, किसान को विपक्ष की सीढ़ी बनते देखा है। अरे भाइयों, जब हम सरकार बनाते हैं तो हम में से उनको वोट करते हैं, तो हम इकट्ठे होकर के हमारे उन जनप्रतिनिधियों को, उन मंत्रियों को, उन विधायकों और सांसदों को जाकर क्यों नहीं बोलते कि आप एक टेलीफोन से पानी छुड़वाने का काम करें? क्या आज तक हमने ऐसा किया है? हमने ऐसा नहीं किया। दूसरी बात मैं आपसे करना चाहूंगा, 4.5 साल हमारे को काम चाहिए। चुनाव के बाद 4.5 साल तक काम चाहिए, मगर जब चुनाव के 6 महीने बच जाते हैं तो हम कहते हैं मेरी जाति का एमएलए बनना चाहिए, मेरे धर्म का बंदा एमएलए बनना चाहिए, साडे पिंड का बंदा एमएलए बनना चाहता है। उसकी क्वालिटी चेक नहीं करते हैं कि 5 वर्ष आपके बीच में खड़ा होकर के संघर्ष किसने किया। कोई आदमी अगर कहीं से बिजनेस करता हुआ आके टपक जाता है, हमें उसको अपना धर्म नजर आता है, हमारी जाति उसमें नजर आती है और हम हमारा वोट बर्बाद कर देते हैं। यही कारण है आप आज पानी के लिए यहां पर बैठे हैं। अगली बात एक और कहना चाहता हूं, जहन में उतार लेना, मैं भी विक्रम कलेरी की तरह 1 घंटा बोल सकता हूं। टीबी संगरिया के लोग मुझे जानते हैं। प्रत्येक काम में 36 कौम और 36 बिरादरी के लिए संघर्ष करता हूं। दिल्ली की बॉर्डर पे जाके संघर्ष किया, गरीब और गौ की रक्षा के लिए संघर्ष करता हूं, क्योंकि मैं पंजाब के अंदर पढ़ा हूं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने फरमाया है, गुरबाणी के अंदर लिखा है कि गौ की गरीब की रक्षा वास्ते तुसी डट के खड़े होना है। वो सिद्धांतां से चलने वाला बंदा, मेरा स्वरूप सिक्खी है नीगा, मेरा स्वरूप जरूर सिक्खी नहीं, लेकिन भराओ मैं सिक्खी नूं आत्मसात किया हुआ है, क्योंकि मैं पहली तो गुरमुखी लिपि ऊड़ी आड़े दे विच मेरी पढ़ाई शुरू की है। मैं चंगी तरह पढ़े हुए किस तरह पंज पानियां नाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अनंतपुर साहब की धरती ते 80,000 की भीड़ दे विच 80,000 की भीड़ दे विच 5 प्यारियां नूं किस तरह अमृत छका के सिंह बनाई थी, खालसे की साधना की सी। मैं और गल्लां नूं जानदा वीरो, एक लाइन पढ़ी है, सिख इतिहास नूं, पंजाब दी हिस्ट्री नूं तुसी पढ़ नहीं सकते। किन्नियां कुर्बानियां दित्तियां, तुहाडा रोम रोम कंबण लग जांदा है, दिल दे विचों बलबले उठण लग जांदे हैं। इन्हां दी जे कुर्बानी दे इतिहास नूं तुसी पढ़ लो। मेरे याद है 10वीं दे विच मैं पढ़ी सी, साडी अद्धी क्लास रोण लग पई सी। और लेसन ओ पाठ ओ कहानियां तुसी पढ़ नहीं सकते। मैं उन्होंने आत्मसात करने का प्रयास कर रहा। दोस्तों, एक गल होर इंपोर्टेंट करूंगा, क्योंकि समय की घाट है और बहुत सारे वक्ता सवेर दे बैठे हैं, उन्होंने भी अपनी गल रखनी है। दोस्तों, क्या ऐसे कारण हैं, ऐसे क्या कारण है नौर भादरा के अंदर, जैसलमेर नागौर के अंदर बीमा क्लेम मिलता है, गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर बीमा क्लेम नहीं मिलता है? अरे ऐसे क्या कारण है? नौर भादरा के बिरानी गांव के लिए 100 करोड़ का बजट पास होकर के नहरें निकल गई, आपके खेत में से नहर निकल रही है और पानी के लिए आप भीख मांग रहे हैं।
सोचने की बात है कि हमारे नेतृत्व की कमी है या हमारी जनता के अंदर कमी है। ऐसे क्या कारण रहे आज तक गंगानगर और हनुमानगढ़ के दोनों जिलों को कोई सम्मानजनक कैबिनेट के अंदर मंत्री का पद एक दो को छोड़ करके नहीं मिला? अरे लगातार 15-15 साल से हर सरकार से जैसलमेर के लोग मंत्री पद पर कैबिनेट में बैठे हुए हैं, कोटा के लोग बैठे हुए हैं, सीकर के लोग बैठे हुए हैं, राजसमंद के लोग बैठे हुए हैं, जयपुर के लोग बैठे हुए हैं, जोधपुर के लोग बैठे हुए हैं। अरे उनसे संपन्न हो आप ताकतवर हो, आप मजबूत लोग हो, आपके अंदर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का आपके अंदर खून है, उनकी शिक्षा और दीक्षा पर चलने वाले लोग हो, आप तेजाजी महाराज के वंशज हो, मगर आपके किसी भी नेता को आज तक कैबिनेट के अंदर सम्मानजनक पद नहीं मिला। इसका चिंतन और मनन आपको करना होगा कि हमारे नेतृत्व की कमी है या हमारे खुद के अंदर कमी है। इन बातों को सोचना पड़ेगा विस्तार से। अगर किसी ने मेरे से बात करनी हो कि कमी कहां पर है, तो मैं टीपी रहता हूं, सुरेंद्र खद्दा भारतीय मेरी फेसबुक आईडी है। हर पोस्ट के ऊपर मेरा मोबाइल नंबर लिखता हूं और मेरी पोस्ट को अगर चिंतन और मनन करके कोई पढ़ता है, वो व्यक्ति मुझे फोन करता है कि ऐसी बातें कहां से दिमाग में निकाली, ऐसी बातें कहां से लिखी। दोस्तों, मैं रात को 1-1 बजे उठ करके 2-2 बजे उठ करके मैं चिंतन और मनन करता हूं। मैं गांव के अंदर घूमता हूं, टीपी संगरिया के गांव में घूमता हूं। अभी भी ऐसे हालात है लोगों के कि लोगों के सिर ढकने के लिए छत नहीं है। गरीब लोग मुझे वीडियो बना करके भेजते हैं कि सुरेंद्र खद्दा तुम समाज सेवा करते हो, हमारा कमरा नहीं बना, हमारी छत दबक रही है, 2 बज गए, छोटे बच्चे रो रहे हैं, क्या करें बताओ, हमारा अभी आवास योजना के अंदर काम नहीं आया है। मैं गांव में घूमता हूं, गरीब के सिर के ऊपर छत नहीं है, तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, सर्दी से बचने के लिए रजाई नहीं है, और अगर रजाई है तो उसके अंदर ब्रोकर नहीं है। आज भी ऐसे हालात हमारे इलाके में है। हम चिट्टे चौड़े पजामे पहन करके 500 रुपए मीटर के कपड़े और बड़ी गाड़ी ला करके हम बातें कर देते हैं। इतने कौन गरीब है, इतने कौन गरीब है? 80% लोग यहीं पे गरीब बैठे हैं। मैं भी गरीब किसान हूँ, आप भी गरीब किसान हो। अरे हम अपने बच्चों को अपनी इच्छा के मुताबिक शिक्षा नहीं दिलवा पाते, हम मनमर्जी का खाना नहीं खा सकते, हम अपनी इच्छा का घर नहीं बना सकते, हम अपने बच्चों की शादियां अपनी इच्छा से नहीं कर सकते। और अगर ईमानदारी से मैं डाटा निकालूं तो 95% जो यहाँ पे किसान बैठे हैं, 10 लाख से लेकर 50 लाख तक कर्ज है आप सबके सिर के ऊपर। कोई है ऐसा जिसके सिर पे कर्ज नहीं है? हाथ खड़ा कर सकते हो। जिसके सिर पे कर्ज नहीं है, कोई माई का लाल है जो ईमानदारी से हाथ खड़ा कर सकता है? एक आदमी ने हाथ खड़ा, 2-3 संख्या गिनी है, 3। अरे 5000 की भीड़ के अंदर 4 लोग कहते हैं हमारे कर्जा नहीं है, और फिर भी आप कहते हो हम अमीर हैं। अरे काहे के अमीर हो आप? हम गरीब किसान हैं सब। मैं मेरी पोस्ट के ऊपर लिखता हूं, गरीब किसान का बेटा। अरे जिन लोगों ने अपने अपने गॉड फादर तय कर रखे हैं, जिनको चमचागिरी करने की आदतें पड़ गई है, मुझे कहते हैं कि यह भावना इमोशनल करता है लोगों को गरीब बोल करके। हम गरीब किसान हैं, और इस बात के जो मैंने बातें बताई है, इनका चिंतन और मनन करना और हमारे को आवश्यकता है। अब मैं मेरी बारी को विराम देता हूं। मैं सबको कहूंगा कि किसान एकता जिंदाबाद के नारे दोनों हाथ खड़े करके पूरे जोश से लगाएं, ताकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और दिल्ली में बैठे हुए नरेंद्र मोदी की कानों के अंदर आवाज पहुंचे कि हनुमानगढ़ का किसान, गंगानगर का किसान आज पानी मांग रहा है, तुम्हारे जी को रो रहा है, तुम्हारे को वोट देके सत्ता में बिठाया, मगर आज किसान दोनों ही पार्टियों से परेशान है। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।